नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए जीके जीएस, जो कि 50 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग से सही हो पा रहा है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया जाएगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्लास का अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आरपी कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहाँ पर यह क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा और ऐप पर बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि कोर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गए, ये सब बहुत सारी चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। मॉक टेस्ट है फ्री में। आप लोग बस एक बार ऐप को डाउनलोड कीजिए और देखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है और 50 में आपको बताने कि कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु मतलब ये वाला बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है कीबीथू। क्या नाम है? कीबीथू। सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीबीथू। अगर बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट, जिसको इंदिरा बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा बिंदु। अगर बात करें सबसे ऊपर वाला बिंदु, ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु, तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा कॉल। अगर बात करें सबसे कहां? पश्चिमतम बिंदु, तो इसका नाम है धुआर मोटा। क्या नाम है इसका? घुआर मोटा। याद रखना है सभी नाम को। ऊपर बोले तो इंदिरा कॉल, नीचे बोले तो इंदिरा पॉइंट, इधर बोले तो कीबीथू और इधर बोले तो धुआर मोटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो सही आंसर इसका क्या होगा? कीबीथू। क्या हो जाएगा? कीबीथू। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति। ठीक है, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे, मातृदेवी की उपासना करते थे। ठीक है, मातृदेवी की उपासना करते थे। और क्या? पेड़ों की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। ठीक है, सब डायरेक्ट पता नहीं चला, साक्ष्य से हम लोग को पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। कब? दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में। फिर फटाक से 1922 ईस्वी में किसकी खोज की जाती है? तो मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। ठीक है, राखलदास बनर्जी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में करता है वह कौन है? सबसे जल्दी यही करता है। 88 दिन में जल्दी परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह हमारा बुध है। क्या है? बुध, जो कि 88 दिन में ही करता है। और यह सूर्य का सबसे नजदीक, क्या है? नजदीक वाला ग्रह है, सबसे सामने यही है। ठीक है, और शुक्र को बोलते हैं सांझ का तारा, सुबह का तारा बोलते हैं, चमकीला इसलिए बोलते हैं। मंगल सबसे गर्म वाला जगह है सब। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी के बराबर होता है। मतलब जब कोई वस्तु को ले ली, उसको पानी में धकेलेंगे तो उसके भार में कमी होता है। जैसे इस पेन को यहाँ पे पकड़े हो तो हल्का भारी लगेगा, वही पानी में डाल के इसको अगर हम नीचे से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हल्का लगेगा थोड़ा। तो ये हल्का किसके कारण से होता है? तो जितना जगह पानी में हटा रहा है, इतना जाने के बाद जो जितना पानी हटाएगा अपनी जगह से, उतना इसके भार में कमी होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा फैला रहेगा उतना ज़्यादा पानी हटाएगा तो उतना ज़्यादा हल्का हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे डालेंगे सट से नीचे घुस जाएगा क्योंकि एकदम हल्का सा पानी हटाया है। ऐसे डालेंगे थोड़ा लेट से घुसेगा क्योंकि ज़्यादा पानी हटा रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ बोल रहा है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी होता है। और ये किसके बराबर होता है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? जहाँ भी वेल्डिंग की जाती है, बोले तो लोहे की जो पटरियाँ हैं उनको जोड़ने के लिए, या गाड़ी के कल पुर्जे टूट गए उनको जोड़ने के लिए, जहाँ भी वेल्डिंग की जाती है तो उसमें किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो मिश्रण होगा आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? थर्मिट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। ध्यान रखना इस बात को, थर्मिट अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। और इससे रेल की पटरियों को भी जोड़ा जाता है। ठीक, वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अगर हम लोग आंख की बात करें, किसकी बात करें? आंख की बात करें। आंख ऐसे ही ना है, हाँ ऐसे ही है, जैसे भी ऐसे ही है। इसका सबसे बाहरी वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो सबसे बाहरी वाले भाग को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। याद रखना इस बात को, कॉर्निया बोलते हैं। इसको स्वच्छ मंडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वच्छ मंडल। मंडल, स्वच्छ मंडल भी इसको बोलते हैं। इसके बीचों बीच में यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके और ऐसे करके कुछ रहता है गोल गोल, यही तो है आइरिस, यही तो हमारे इसको परितारिका बोलते हैं। जैसे आँख का रंग किसी का काला रहता है, रंगीन क्या बोलते हैं, रंगीन रंगीन रहता है, ठीक है, यही है आइरिस, इसको परितारिका बोलते हैं। ये जो बीच में गैप दिख रहा है, गैप, बीच वाला गैप को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। धूप में जाने के बाद आंख छोटा हो जाता है, अंधेरे में आने के बाद आंख क्या हो जाता है? खुल जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। यही पुतली बड़ा और छोटा होता है। बड़ा और छोटा करने का काम कौन करता है? ये आइरिस करता है, ठीक है। अगर हम लोग धूप में जाएंगे तो आंख छोटा हो जाएगा, एकदम छेद जो है इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब आइरिस चिपक जाता है तो पुतली छोटा हो जाता है। अंदर आते तो हम लोग का आइरिस क्या होता है? फैल जाता है तो पुतली बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो प्रकाश ज़्यादा प्रवेश करता है। यहाँ अगर कोई एक लेंस है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस, क्या? क्रिस्टलीय लेंस। कौन सा लेंस है? तो ये उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। यहाँ से इधर प्रकाश अंदर जाती है, यहाँ पे द्रव भरा पड़ा है, इस द्रव का नाम है कछाव द्रव। क्या नाम है इसका? कछाव द्रव। यहाँ पे जाती है प्रकाश इधर से और जाके टकराती है कहाँ पे? ऐसे जाके एक बिंदु पे टकराती है, एक बिंदु पे, ठीक है। इसका, इस दीवार का नाम क्या है? तो इस दीवार का नाम है रेटिना। क्या नाम है इसका? रेटिना। रेटिना। और इसको दृष्टि पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। इसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। और सारा प्रकाश इसके ऊपर टकराता है और दृक् तंत्रिका के माध्यम से हमारे मुंडी में इसका सूचना पहुंच जाता है कि वस्तु हमें दिख गई है। आई बात समझ में? ठीक, यही है इसकी कहानी। तो क्वेश्चन क्या है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? तो उल्टा और वास्तविक, मतलब जो चीज़ हमें दिख रहा है वो हमारे पीछे जो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा बन रहा है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे बन रहा है, ठीक है। ये फिर दृक् तंत्रिका के माध्यम से जाके हमारे मस्तिष्क में जाके फिर सीधा होता है, ठीक। अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हम लोग कोई चीज़ को देखें तो उसका झलक हमारे दिमाग में कितना देर तक रहता है? तो मात्र रहता है 1/16 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद वो हट जाता है, अगला दृश्य आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे बोल रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। किससे है? हृदय से। अगला, जगन्नाथपुरी मंदिर के देवताओं की वापसी यात्रा को किस यात्रा के नाम से जाना जाता है? जगन्नाथपुरी की बात करें तो ये कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में जो यहाँ पे यात्रा चलता है, ठीक है, देवताओं का यात्रा चलता है, जब ये यात्रा वापस लौटती है, रथ वापस लौटती है, तो इसे कौन सा यात्रा के नाम से जाना जाता है? तो बहुधा यात्रा। कौन सा? बहुधा यात्रा के नाम से इसे जाना जाता है। अगला, हेमा दास को किस संगठन का पहला युवा राजदूत नियुक्त किया गया? तो इनको यूनिसेफ इंडिया का राजदूत बनाया गया है। किसका? यूनिसेफ इंडिया का। अगला, अक्सर समाचारों में देखे जाने वाले कार्बन क्रेडिट किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो कार्बन क्रेडिट जो है वह क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? तो क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जारी किया जाता है। अगला, बायोगैस का अवयव क्या है? बायोगैस जो गोबर हुआ सब हम लोग क्या करते हैं? गोबर टैंक में डालते हैं और उससे जो भी गैस निकलता है, क्या नाम है उसका? तो कौन कौन से गैस निकलते हैं बायोगैस में? तो बायोगैस में सबसे पहले निकलता है तो हमारा मीथेन निकलता है। क्या निकलता है? मीथेन। क्या निकलता है? मीथेन निकलता है। फिर इसका हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यही सब तीनों निकलता है, ठीक है। जिसमें 75% मामला रहता है किसका? मीथेन का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेयॉन के वस्त्र बनाने के लिए निम्न में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है, सेल्यूलोज का, ठीक है। रेयॉन का अगर कोई वस्त्र बनाना है तो उसमें किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो सेल्यूलोज का उपयोग किया जाता है। बात करें अगर हम लोग यहाँ पे अगर कोशिका में बात करें तो कोशिका झिल्ली होती है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। एक होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है? भित्ति, जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली है, यह हमारा प्रोटीन, किसका? प्रोटीन और लिपिड का बना है। किसका है? लिपिड का बना है। वही बात करें अगर हम लोग कोशिका भित्ति का, तो कोशिका भित्ति जो है वह हमारा सेलुलोज का बना है। किसका बना है? तो सेलुलोज का बना है। याद रखना इस बात को कि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी है और वो सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि
स्वस्थ मनुष्य के लिए श्रव्यता की सीमा क्या है? जैसे कि ध्वनि को दो भागों में बांट के रखा गया, एक श्रव्य ध्वनि, एक अश्रव्य ध्वनि। ठीक है, तो श्रव्य ध्वनि जिसे सुना जा सके, तो सुनने वाला कितना से कितना हर्ट्ज तक होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। कितना तक? 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, श्रव्य ध्वनि। अगला है ईसीजी किस अंग की विद्युत गतिविधि का चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है? मतलब ईसीजी के बारे में पूछ रहा है। ईसीजी क्या है? तो जब भी किसी को हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, सीने में दर्द होने की संभावना होती है, या फिर चेक करना रहता है कि ब्लड क्या है, मतलब इसके लिए डॉक्टर हमेशा सलाह देता है भैया कि तुम ईसीजी करवा के आओ। ठीक है, तो ईसीजी जो है वह हृदय संबंधी है। किससे संबंधी है? तो हृदय के संबंधी है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है? तो रिकेटस है हड्डी वड्डी का मामला, ये सब ठीक है, कैल्शियम वुल्शियम का मामला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से। ठीक। आगे, शीतल पेय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो शीतल पेय में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है वह हमारा दूरी का मात्रक है। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह 15,000 किलोमीटर है। सॉरी 15 बोल रहे, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। ये दूरी मापा कौन कौन गया वहां तक मापने के लिए? तो ये सब प्रकाश के मामला से मापा जाता है कि वहां से प्रकाश कितना देर में हमारे यहाँ पहुंचा, तो इसी हिसाब से हम लोग लगाते हैं। इतना टाइम लगा तो चलो बढ़िया है, इतना दूरी होगा। ठीक है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। आगे है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तो सब कोई बता सकता ऑप्शन देके, ताम्रपाषाण युग में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जोड़ा क्या है गलत इसमें से? तो पहला है मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए कोही, सही है, इन्हीं से रिलेटेड है, वही उन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। फिरोज शाह तुगलक दार उल सफा, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत, ये भी सही है। अगला है इल्तुतमिश दीवान ए बदगान, ये गलत है। दीवान ए बदगान जो है वह संबंधित है फिरोज खां तुगलक से ही संबंधित है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला है, टाइफाइड किसके कारण से होता है? तो टाइफाइड जो हमेशा गंदा पानी के पीने की वजह से होता है, दूषित पानी की वजह से होता है। ठीक। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर जब मर गया था तो उसको भारत में ही दफनाया गया था, लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि हमको जहाँ से हम आए, काबुल से आए, तो हमको काबुल में दफना दिया जाए, मेरा मकबरा वहीं पे बनवाया जाए। तो इसको उठा के काबुल में जाके फिर इसका मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, अगर बाबर की बात करें तो कब आया था भारत में? तो 1526 ईस्वी को भारत आया था। पानीपत का पहला युद्ध किया था जिसमें सिकंदर लोदी को हरा के फिर किया था, फिर राणा सांगा को हराया, फिर बहुत सारे युद्ध ये जीता, और जाके 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना किस शहर में खोला? ये डच वाले लोग, स्पेन वाले लोग कहाँ पे सबसे पहले आकर अपना फैक्ट्री खोलते हैं? तो मसूलीपट्टनम। कहाँ खोलते हैं? मसूलीपट्टनम में खोलते हैं डच। ठीक। अगला है, भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी? जब भारत की राजधानी कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से इसको यहाँ से उठा के इसकी राजधानी दिल्ली यहाँ की जा रही थी। ठीक है, तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप लोग को ये बताना है कि जो हमारी दिल्ली है वह भारत की राजधानी कब बनी? कलकत्ता से जो दिल्ली हमारा राजधानी बना, वो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक। अगला, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। किनको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो देखिए, प्रसिद्ध जो रूर है, ये जो रूर नामक जो क्षेत्र है वह हमारा कहाँ स्थित है? जर्मनी में। रूर एक ऐसा जगह है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिज संपदा पाए जाते हैं। उसी का फोटोकॉपी हमारा कौन सा है? झारखंड है। झारखंड में भी विभिन्न प्रकार के यहाँ पे खनिज संपदा पाए जाते हैं, इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। किसको? झारखंड को कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? दुनिया में जितने भी द्वीप है वो सब समुद्र में स्थित है। द्वीप किसको बोलेंगे? जो चारों ओर पानी से घिरा हो। तो जितने भी द्वीप है सब समुद्र में है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा द्वीप है जो बहती हुई नदी के बीचों बीच में है, और उस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है इसका? माजुली द्वीप। है कहाँ यह? तो यह असम में है। कहाँ है? तो यह असम में है। कौन से नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। ठीक। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जिलेटिन। किसका? जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान हुआ है तो कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी। इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। क्या? हेली नेशनल पार्क। अगला है रेगुड़ मिट्टी क्यों किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र वाले एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लघु तिब्बत के नाम से जाना जाता है? लघु तिब्बत, छोटका तिब्बत। ठीक है, अभी भले तिब्बत के ऊपर यहाँ पे चीन का शासन है, लेकिन तिब्बत, लघु तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है? तो लद्दाख। किसे? लद्दाख को लघु तिब्बत के नाम से जाना जाता है। 31 क्वेश्चन हो गया। अगला, अपोलो 11 का लैंडिंग साइट है, मतलब अपोलो 11 का लैंडिंग साइट कौन है? वह मिशन जिसने मानव जाति को चंद्रमा पर पहली बार चलने का अवसर दिया। तो हमारा रूस का कांड है सब। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, चांद पे उतरना ये सब वही काम किया है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि अपोलो 11 जो है वह किसका मिशन है? तो वह किसका है? तो शांत सागर का मिशन है यह। ठीक। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? मतलब भारत में राष्ट्रपति जो चुनाव है, ठीक है, यह इसका जो स्रोत है यह कौन से देश से लाया गया? मतलब इसका चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह आयरलैंड से लाया गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए से लाया गया है। मौलिक कर्तव्य को क्या बोलते हैं उसको? रूस से लाया गया है, यूएसएसआर से लाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है? बात कर रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे? पश्चिमी भारत, मतलब इस वाले एरिया में कम वर्षा के टाइम में उगाया जाता है, कम क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ पे कम वर्षा वाले क्षेत्र वहाँ पे उगाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बाजरा। क्या होगा? बाजरा को उगाया जाता है। अगला, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो मतलब कि भारत में जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ था तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 को हुआ था। और सबसे पहले जब संशोधन हुआ तो 1951 को, तो 9वीं जो अनुसूची है हमारा, उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? सबसे एकदम डूब गया तो वहाँ पे लोन देने का काम करता है कौन सा बैंक? तो केंद्रीय बैंक। क्या होगा इसका सही आंसर? केंद्रीय बैंक होगा। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक अपना राष्ट्रपति होगा? तो राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कौन सा? अनुच्छेद 52 में। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी के बारे में कहा गया है। 200 रुपये के नोट में किसका रूपांकन होता है? मतलब 200 रुपये के नोट में किस चीज़ का छपाई किया रहता है? तो बात करें अगर 200 रुपये के नोट का, किसका बात करें? 200 रुपये नोट का, तो इसमें सांची का स्तूप, किसका? सांची का स्तूप छपा रहता है। सांची का स्तूप। ठीक है, अगर बात करें अगर हम लोग 10 रुपये के नोट का, तो इसमें कोणार्क मंदिर को छापा गया है। कौन से मंदिर को? कोणार्क। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अगर बात करें हम लोग 20 रुपये के नोट, किसको बात करें यहाँ पे? 20 रुपये के नोट को, तो यहाँ पे एलोरा की गुफा है जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा है। ठीक है, बात करें अगर हम लोग 50 रुपये के नोट को, 50 रुपये के नोट की बात करें ना अगर हम लोग, ठीक है, तो 50 रुपये के नोट में हम्पी को छापा गया। किसको? हम्पी। कहाँ है हम्पी? कहाँ है? अरे महाराष्ट्र के नीचे कौन सा राज्य पड़ता है? कर्नाटक, वहीं पे है। अरे जहाँ विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद अगर 500 रुपये की बात करें तो 500 रुपये में सबको पता है लाल किला को छापा गया है। ठीक है,
अगर हम लोग 2000 रुपये वाले नोट की बात करें तो मंगलयान को छापा गया, इसमें छूट क्या गया, इसमें 100 रुपये वाले, 100 रुपये वाले। तो आप लोग बता दीजिए 100 रुपये वाले नोट में किसकी छपाई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से संबंधित है। तो जब भी ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ती है मतलब धरती पर गर्मी बढ़ रही है, तो इसका सही आंसर होगा भूमंडलीय उष्मीयकरण। ठीक है, गर्मी बढ़ना। ग्रीन हाउस प्रभाव में मीथेन गैस आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गया, यही सब है इसमें। अगला है कि पुष्कर मेला का आयोजन जानवरों को बेचने के लिए किया जाता है, लेकिन कहाँ होता है पुष्कर मेला का आयोजन? तो राजस्थान में होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित कौन नहीं है? बोध गया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ सबसे पहले इधर ही जाकर अपना ज्ञान दिए थे। ठीक है, उसके बाद नालंदा भी तो भगवान बुद्ध जी के शिक्षाओं के मतलब वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय तो सबको पता है। सोमनाथ जो कि भगवान शिव जी से संबंधित है, यहीं पर सबसे 17 बार लूटा था कौन? ये क्या नाम है उसका? मोहम्मद गजनवी। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? कौन सा क्षेत्र? तो यही सबको पता है, कृषि। अभी भी कृषि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में। ठीक, सभी लोग लगभग कृषि करते हैं, 80% लोग। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा नदी किस हिमनद से निकलती है? कौन से हिमालय से निकलती है अलकनंदा नदी? अगर हम लोग अलकनंदा नदी की बात करें, अलकनंदा नदी जो है ये है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो यह जो निकलती है संतोपत से। कहाँ से निकलती है? संतोपत से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे एक और है हिमनद जिसका नाम है, क्या नाम है? गंगोत्री। गंगोत्री, गंगोत्री से निकलता है भागीरथी नदी। क्या निकलता है? भागीरथी नदी। इसका नाम है भागीरथी। तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दोनों मिलती है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। क्या पड़ता है? गंगा नदी। आई बात समझ में? क्या कहानी है इसका? तो सबसे पहले यहाँ पे कि गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी और संतोपत से निकलता है अलकनंदा नदी। ये दोनों आपस में मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से कहलाती है गंगा नदी। क्या कहलाती है? गंगा नदी। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। खैर बोलने दीजिए। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो भारत का पहला अगर विमान बनाया गया है, ठीक है, पानी वाला, ठीक है, तो उसका नाम है INS विक्रांत, जो कि रूस के साथ मिलकर बनाया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसके टोटल 6 अंग हैं। तो कौन सा अंग नहीं है? इसमें ऑप्शन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका नहीं है। ठीक है, अगला, माइकल जैक्सन किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो माइकल जैक्सन जो है वो पॉप संगीत से प्रचलित थे। ठीक है, लास्ट है, लास्ट नहीं, 2-3 क्वेश्चन और है। इनमें से कौन सा राज्य भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में जाना जाता है? स्पाइस गार्डन के रूप से किसे जाना जाता है? तो केरल, स्पाइस गार्डन। अगला, चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार सबको पता है कि हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी? हैदराबाद किसकी राजधानी है? पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अब ये किसकी है? तो आंध्र प्रदेश का 2 टुकड़ा हो गया है। ठीक है, एक है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की राजधानी पड़ती है हैदराबाद, उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी पड़ती है अमरावती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है वह हमारा तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन हो गया खत्म। 50 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आंसर सही हुआ आप लोग का, कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला राज्य कौन सा है? सबसे कम साक्षरता दर कौन से राज्य का है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। PDF चाहिए तो ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में ये मिल जाएगा। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा प्ले स्टोर पे RP कैरियर क्लासेस। और अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, पेपर तो देख ही सकते हैं कौन कौन सा है, प्राइस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग कोई और वीडियो में।